हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के बारे में, जिसमें एक यंग लड़की अपने उथल पुथल भरे जीवन से राहत पाने के लिए एक जंगल में आग से बचाव करने वाली टावर, जिसे लुक आउट टावर कहते हैं, वहाँ नौकरी करती है। लेकिन तभी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं और उसके जीवन एक भयानक मोड़ ले लेता है। तो इस मूवी में आप देखेंगे कि मेलिसा के साथ कौन कौन रहता है और वो लोग क्या क्या करते हैं इस भयानक जंगल में सरवाइव करने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम मेलिसा होता है, जो शहर की भाग दौड़ और परेशानियों से दूर होकर अपना सपना पूरा करने के लिए जंगल में फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी करने आती है। यहाँ उसका पहला दिन था। वह अपनी कार से लुकआउट टावर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड लगातार मैसेज भेज रहा था, जिससे मेलिसा का ध्यान फ़ोन पर चला गया। अचानक उसने सड़क पर एक आदमी को खड़े देखा। घबराकर उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई और कार रोक दी। बाहर निकलकर देखा, उसने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ इस तरह खड़ा होना खतरनाक है। लेकिन वह आदमी चुप रहता है और इशारे से बताता है कि उसे बोलने की इजाज़त नहीं है। मेलिसा को यह सब बहुत अजीब लगा। तभी वहाँ सैम नाम का एक आदमी अपने दोस्त के साथ आता है। सैम बताता है कि वह इसका दोस्त स्कीयर है, जो जंगल की निगरानी कर रहा है। उसकी बंदूक देखकर मेलिसा को शक हुआ कि शायद वे शिकार कर रहे हैं, लेकिन सैम ने उसे समझाया कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है और जंगल में हथियार रखने पर कोई बैन नहीं है। मेलिसा को कोई वजह नहीं मिली उन्हें रोकने की, तो वह आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह लुकआउट टावर के गेट पर पहुंची। गेट खोलकर कार अंदर कर लेती है, फिर वह बाहर आकर गेट बंद कर लेती है। तभी दूर से एक अनजान कार तेज रफ्तार में आती दिखती है। मेलिसा घबरा गई और जल्दी जल्दी गेट बंद कर दिया। वह कार उसके सामने रुक गई। ड्राइवर उसे घूरता हुआ देखने लगता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। मेलिसा ने झगड़ा टालते हुए कार में बैठकर टावर की ओर चली जाती है। टावर पर पहुंचते ही उसे बिली नाम का एक युवा रेंजर मिलता है, जो जल्दी में रहता है। मेलिसा ने उसे रास्ते की अजीब घटना बताई, लेकिन बिली ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, कैप्टन एडवर्ड बहाने पसंद नहीं करते हैं। यह काम आसान है, यहाँ खाली समय बहुत मिलता है। मैंने यहाँ कई अजीब चीज़ें भी देखी हैं। यह सुनकर मेलिसा घबरा जाती है। बिली जल्दी से चला गया। मेलिसा उत्साहित होकर टावर पर चढ़ गई। वहाँ बुनियादी सामान था। बोर होने पर उसने सामान अंदर लाने के लिए सोचा। रेडियो को ऑन करने का ट्राई किया, लेकिन जनरेटर बंद था। नीचे उतरकर उसने जनरेटर चालू किया। तब उसे पता चलता है कि रिपोर्ट देने में देर हो चुकी है। रेडियो ऑन होने पर रेडियो पर उसका बॉस मेलिसा को डांट लगाता है। मेलिसा ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने कहा, ज़्यादा जिम्मेदार बनो। फिर वह दूरबीन से जंगल देखने लगती है। अचानक एक पक्षी शीशे से टकराकर गिर जाता है। मेलिसा डर जाती है। रिपोर्ट पूरी करके नीचे उतरती है और पक्षी की फोटो लेती है और उसे फिर दफना देती है। शाम को रिपोर्ट भेजकर जंगल की सुंदर नज़ारा देखकर वह शांति महसूस करती है। रात को खाना बनाते हुए रेडियो पर दूसरे रेंजर की आवाज़ आती है, जिसका नाम रॉय रहता है। वह दूसरे टावर पर था। उसने बताया कि वह लंबे समय से यहाँ है। बिली से भी बात करता है। अब वह लोग नौकरी कम चुनते हैं। राय ने कहा, यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, कुछ ढूंढने और कुछ भागने। तुम क्यों आई हो? मेलिसा उसे कुछ जवाब देती है। इसके बाद राय गुड नाइट बोलता है। मेलिसा सोने की कोशिश करने लगी। तभी आसमान में एक चमकीली चीज टावर के पास गिरी। अगली सुबह वह कसरत करने के बाद नहाने के लिए बाहर जाती है, तो उसे लगता है उसे कोई देख रहा है। वह डर कर वापस टावर के पास चली आती है। दूरबीन से देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद रिपोर्ट भेजकर जंगल घूमने के लिए निकलती है। मेलिसा को रास्ते में खतरनाक जाल दिखता है, जो लकड़ी से बना हुआ था। आगे एक जानवर की खाल भी मिलती है, जिस पर नीला खून लगा होता है। वह यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है। पास से अजीब आवाज़ें आने लगती है। वह आगे बढ़कर देखती है तो वहाँ उसे एक स्पीकर पड़ा हुआ मिलता है और एक टेंट भी दिखता है। स्पीकर बंद करती है। टेंट में झांकती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। टेंट खाली रहता है। जब वह वापस मुड़ती है तो उसके सामने एक घायल औरत खड़ी रहती है। उसकी टांगें जली हुई थी और वह कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसका नाम कानली था। मेलिसा उसे सहारा देकर अपने टावर के पास ले जाती है। पीछे जला हुआ इलाका दिखा। टावर पर कानली को बिठाया। ऊपर जाकर रेडियो से मदद मांगी और फर्स्ट एड किट भी ली। चढ़ते समय सोलर पैनल गिरकर टूट जाता है।
बॉस ने कहा कैप्टन एडवुड जल्द आएंगे। और जब मेलिसा नीचे आती है तो कानली गायब हो जाती है। दूर जंगल की ओर देख रही थी, चेहरे पर डर था। तभी एडवुड आ जाता है और कानली को ये लोग लेके चले गए होते हैं। लेकिन मेलिसा को एडवुड बहुत ज्यादा डांटता है, बोलता है टावर में रहो, फायर वॉच करो, जंगल मत घूमो, सोलर पैनल ठीक करो। मेलिसा थक कर सो जाती है। जब वो फिर से जागती है तो रिपोर्ट फिर से लेट हो जाता है। रिपोर्ट भेजती है। उसे डर था कि उसे फिर से सजा ना मिले, लेकिन राय उसे समझाता है और फिर वह नीचे जाती है, जनरेटर को फिर से चालू करती है। ऊपर आते हुए उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक चमकीला पत्थर रहता है। रात को मैगजीन देखते हुए उसे कानली की बातें याद आने लगती है। फिर वह राय से बात करती है जो उसे हिम्मत देता है। अचानक से लाइट चली जाती है, रेडियो खुद चालू हो जाता है और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। मेलिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगली सुबह फिर से वह जंगल जाती है, जले कैंप की फ़ोटो लेती है और एक कैंपर उससे पूछता है क्या हुआ। मेलिसा ने कहा शायद जानवर का हमला है। कैंपर फिर वहाँ से चला जाता है, सावधानी की सलाह देते हुए। मेलिसा ने उसकी फ़ोटो ली। रात को राय से मेलिसा बात कर रही होती है। राय की पत्नी का निधन हो चुका रहता है। मेलिसा ने उसे बताया कि वह यहाँ नई जिंदगी शुरू करने वाली है, परेशानियों से भाग रही है। राय उसे हिम्मत देता है। अगले दिन फिर वह जंगल जाती है। डरावनी आवाज़ें सुनकर वह भागने लगती है। पैर उसका जाल में फंस जाता है। वही रहस्यमय आदमी आता है, जाल से निकालता है, लेकिन मेलिसा को शक हो जाता है उसके ऊपर। उसने उसके टावर का नाम कैसे जाना। आदमी ने कहा वह उसे ले जाएगा। मेलिसा ने बेयर स्प्रे उस पर मार दिया, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा तुम्हारे पास मेरी चीज़ है। तभी सैम और बक आ जाते हैं। बक ने लड़ाई की, लेकिन क्रिएचर उसे मार डालता है। सैम और मेलिसा कार से भागने लगते हैं। क्रिएचर ने कार को रोक दिया। मेलिसा ने धनुष से उसे धमकाया। वह कार को छोड़ देता है। सैम ने बताया कि वह कोई इंसान नहीं है, शैतानी प्राणी है। फिर वहाँ से क्रिएचर गायब हो जाता है। स्केयर गायब था। उन्हें ढूंढते हुए घायल स्केयर मिलता है। क्रिएचर फिर आ जाता है। सैम उससे लड़ने लगता है, लेकिन वह क्रिएचर के द्वारा मारा जाता है। मेलिसा छिप जाती है। स्केयर ने क्रिएचर का सामना किया, लेकिन वह भी उसके द्वारा मारा जाता है। क्रिएचर ने मेलिसा को पकड़ रखा था। उसकी ताबीज देखी, पत्थर से उस ताबीज को तोड़ दिया और सिर पर हमला कर दिया। उसके सिर से नीला खून बहने लगता है। भागकर मेलिसा टावर पर पहुंचती है। टावर पर राय आया हुआ होता है। क्रिएचर राय को नीचे फेंक देता है। मेलिसा ने फेक स्टोन बाहर फेंक दिया था। क्रिएचर भटक जाता है और मेलिसा उस पर एक एक्स से हमला कर देती है। क्रिएचर राय के शरीर में घुसने की कोशिश करता है। एजवुड और बिली आए, मेलिसा को ले गए। बिली को पोस्ट सौंपा। बिली ने ब्लैक स्लाइम को छुआ और क्रिएचर उसके शरीर में घुस जाता है। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। खतरा अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।